चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? सुंदर, अति सुंदर, अति 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 सुंदर। क्यों? क्योंकि हम ईश्वरीय संतानें हैं। कल की मुरली स्वमान से संपन्न, जो हमारे जीवन को संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए काफी। तो सदैव याद रहे कि भगवान का हाथ मेरे सिर पर है, और जिनके ऊपर ईश्वरीय हाथ है, भगवान का हाथ है, साथ है, वो हर समस्या में, हर बात में सेफ है, सिक्योर हैं। ये बहुत ऊंची बात बाबा ने कही थी। दूसरा, जब भी कोई कार्य करते हैं तो याद रहे, पहला संकल्प कि सफलता मेरे गले की माला है, विजय माला है। तो आइए आज साकार महावाक्यों का सार सुनेंगे। इजी वे मुरली दर्शन को सुनने वाले बहन भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, ओम शांति। और उन बहन भाइयों को जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, अनेकों को प्रेरित भी करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, ओम शांति, शुक्रिया। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम कर्म योगी हो। बाबा यानी वो निराकार परमपिता परमात्मा भी जब धरा पर आते हैं तो हमें कर्म संन्यास नहीं सिखलाते, बल्कि ऐसा योग सिखलाते हैं, ऐसा जीवन देते हैं जिससे कर्म में कुशलता है, कौशलता प्राप्त हो। इसलिए बाबा ने कहा, तुम बच्चे कर्म योगी हो। कर्म करते करते मन और बुद्धि ईश्वर में लगा रहे, जैसे बाकी चीजों में लगा रहता है। बस मीठे बच्चे तुम कर्म योगी हो। चलते फिरते याद का अभ्यास करना है, एक बाप के सिमरण में रहे, नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। नर ऐसी करनी करे, है ना। नर नारायण का मंदिर भी होता है, यानी नर के अंदर, यानी मनुष्य के अंदर ही ऐसी क्वालिटी है, ऐसी ताकत है जो देवत्व को प्राप्त कर सकता है। पुरुष यानी मनुष्य योनि। मीठे बच्चे तुम हो कर्म योगी, तुम्हें चलते फिरते याद का अभ्यास करना है, एक बाप के सिमरण में रहे, नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने प्रश्न के रूप में अपने बच्चों से बातचीत की। निश्चय बुद्धि बच्चों की निशानी क्या होगी? जो अटल अटूट निश्चय विश्वास है जिन्हें बाबा पर, अपने आप पर, बाबा के दिए हुए ज्ञान पर। उत्तर, उनका बाप के साथ पूरा पूरा लव होगा। समस्या कैसी भी आ जाए, आंधियां आ जाएं पुरुषार्थ में मायावी, लेकिन वो विश्वास के अंदर 1% भी उनका निश्चय कभी भी हिलेगा नहीं। निश्चय बुद्धि बच्चों की निशानी क्या होगी? उनका बाप के साथ पूरा पूरा लव होगा, बाप के हर फरमान को पूरा पूरा पालन करेंगे। उनकी बुद्धि बाहर भटक नहीं सकती, वह रात को जागकर भी बाप को याद करेंगे, याद में रहकर भोजन बनाएंगे और याद में ही खाएंगे, उसे स्वीकार करा के। गीत, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमूल था, कौड़ी बदले जाए, खुद को कुरेदता है, अंदर से चेक करने के लिए प्रेरणा करता है कि देखो तुम्हारा कौन सा जीवन है और कहाँ जा रहा है। खाना पीना सोना और फिर चले जाना, ये तो सभी करते हैं, आप समझे ना। जानवर पशु पक्षी तो हटके क्या करें? एक ऐसा जीवन जिसको आदर्श कहा जाता है, और वो बनाने के लिए ईश्वरीय ज्ञान, उसका साथ बहुत अनिवार्य है, और वो हमारे साथ है। ओम शांति। पहले तो बच्चों को निश्चय होना चाहिए कि बाबा यहाँ का निवासी तो है नहीं, फिर कहाँ का है? परम धाम का। परम धाम से आकर हमको यहाँ पढ़ाते हैं। ये ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई मनुष्य
से देवता बनने की पढ़ाते हैं। ये पढ़ाई प्रसिद्ध है। इससे असुर से देवता अथवा बंदर से मंदिर लायक बनते हैं। बंदर से तो मनुष्य में बहुत ताकत है, सीख कर ताकत को पाते हैं। यहां भी कोई तो बाप से सीख कर स्वर्ग की राजधानी लेते हैं और कोई फिर साइंस सीख कर विनाश करते हैं। बरोबर स्थापना विनाश का कार्य दोनों चल रहा है इस समय पर, इसलिए संगम चल रहा है ना। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम किसी से भी पूछ सकते हो तुम्हारा उस निराकार परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है। देखो बच्चे, अभी भगवान तुमको खुद पढ़ाते हैं तो कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। बाबा ने कहा नोट्स लेना चाहिए, जो बुद्धि में आपको अच्छी बात लगे बाबा की लिख लो। नहीं हाथों से लिख पाते, बुद्धि में तो लिख लो। और जो एक क्लास तक पढ़े हैं या लिखना जानते हैं उन्हें कम से कम पेन और डायरी लेकर ही बैठना चाहिए। हमारे यहाँ पर ही नहीं, सभी आश्रमों में ऐसी ऐसी माताएं होती हैं जो स्कूल में कभी नहीं गई और बाबा के बनने के बाद वो लिख भी लेती हैं, बाबा की मुरली पढ़ भी लेती हैं। उनको देखकर कुछ पुरुषार्थ में नवीनता लाने की मेहनत करनी चाहिए उनको, जो पढ़े लिखे हैं। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, बाप कहते भल गृहस्थ व्यवहार में रहो परंतु मुझ निराकार बाप की मत पर चलो तो तुम बच्चे श्रेष्ठ बन सकते हो। अच्छा बच्चे, यह तो जानते हो ना आत्मा का रूप क्या है और फिर परमपिता परमात्मा का रूप क्या है। आत्मा भी अविनाशी और परमपिता परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी, कभी ना मिटने वाला। हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। ये बातें तुम जब सुनाते हो तो मनुष्यों की बुद्धि चक्री में आ जाती है। तो बाप कहते जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया होगा वही पुरुषार्थ अनुसार सब बातों को समझते भी हैं, निश्चय भी करते हैं। अब तुम बच्चों में बुद्धि का पक्का निश्चय और बाप के साथ लव भी है। इतनी बड़ी बड़ी नौकरियां, पोस्ट, पोजीशन को त्याग पत्र देकर कोई आध्यात्मिकता की राह पर चल रहा है, माउंट आबू में छोटी से छोटी सेवा कर रहा है, तो इसके पीछे ईश्वरीय प्यार ही समाया हुआ होता है और कुछ नहीं। और उस ईश्वरीय प्यार में जिसके अंदर जो प्यार समा गया परमात्मा, उसके लिए ये सब दुनियावी बातें बहुत छोटी नजर आने लगती हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चों की बुद्धि में पक्का निश्चय है और निश्चय के साथ बाप से प्यार भी है। तो कोई भले यहाँ बैठे हों और बुद्धि बाहर लटकी हो तो फिर क्या पद पाएंगे। बाबा तो कहते बच्चों को अभ्यास बहुत बहुत अच्छी रीति करना चाहिए। क्यों? सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए रात को जाग कर भी मुझे याद करो तो बच्चे मदद मिलेगी, ताकत, आत्मबल इकट्ठा होगा और बाबा के साथ कनेक्शन जुड़ेगा। तो बाबा कहीं भी कभी भी, उसे टिकट नहीं चाहिए ट्रेन में बैठ कर आने की या प्लेन में उड़ के, सेकंड के 100वें हिस्से में पहुंचता है अपने बच्चों के पास। तुम बच्चों को अभी कितनी अच्छी रीति समझाया जाता है। देखो बाप कहते बच्चे अमर भव, जीते रहो, आशीर्वाद दे रहे हैं अपने बच्चों को। बच्चे इस ज्ञान और योगी जीवन में, इस संगम युग में अमर बनो। अमर यानी इस संगम युग में, ब्राह्मण जीवन में जीते रहो, अमर भव। सतयुग में तुमको काल नहीं खाएगा, वहां तो मृत्यु अक्षर ही नहीं है। ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, तुम कहेंगे हम अपना बूढ़ा शरीर छोड़ नया धारण करते हैं। देखो बच्चे, कालों का काल महाकाल है शिव बाबा, उसकी यादगार का भी मंदिर है। फिर से बाबा कहते हैं ये दुनिया खलास होनी है, खानियां सब खाली हो गई हैं, स्वर्ग में सोने के महल बनते हैं। फिर से हम अपने स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। इतना बच्चों को नशा होना चाहिए। ऐसे बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा हम आपके बन गए, कभी नहीं देखा, अभी तुम अमर लोक के लिए शिव बाबा से अमर कथा सुनते हो। बच्चे, निश्चय से ही विजय होती है, ये सबसे बड़ी बात। किसी भी जीवन के क्षेत्र में अगर निश्चयात्मक बुद्धि होकर के कोई कार्य करते हैं तो विजय
1000 नहीं, जितना 1000 लगा दो उतने परसेंट फिक्स है। बच्चे, निश्चय से ही विजय होती है। निश्चय भी पक्का पक्का होना चाहिए, आधा कच्चा आधा पक्का नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे मीठे बाबा आपको नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया। सार सुना, वरदान सुनेंगे। होली हंस बन, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले, फीलिंग प्रूफ भव। कल का वरदान याद है? दूसरों की चिंता छोड़ो, अपनी चिंता करो, ये कायदा है। आज का वरदान, होली हंस बन, शुद्ध बुद्धि। होली हंस बन, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले, फीलिंग प्रूफ भव। छोटी छोटी बातों में, सारे दिन में जो व्यर्थ संकल्प, फालतू, जिनका कोई सर पैर नहीं होता, व्यर्थ संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क होता है, अब उसको समर्थ में परिवर्तन कर दो। बुद्धि में स्वीकार ही नहीं करो। कोई ऐसी बात भी है तो उसको एक्सेप्ट, अंदर रखो मत। अगर एक व्यर्थ को भी स्वीकार किया तो अनेक व्यर्थ का अनुभव कराएगा बच्चे। इसलिए जिसे कहते हैं फीलिंग आ गई, इसलिए होली हंस बन, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो तो फीलिंग प्रूफ बन जाएंगे। कोई गाली दे, गुस्सा करे, आप उसको शांति का शीतल जल दो। ये है होली हंसों का कर्तव्य। संस्कार उदय हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इस दुनिया में आप इन बातों को लेकर के आप चलेंगे तो फिर आपका अपना जीवन अलग से तो नहीं हुआ। जिसके पास जो है वो दे रहा है, आपके पास जो है वो आप दीजिए, जो आपको बाबा ने दिया। करके देखो, नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, बल्कि आत्मीयता पैदा होती है और सामने वाला झुकता है। ऐसा नहीं। स्लोगन है, साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। क्या? साधना को क्या करने का? साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। ओम शांति। पुनः आप सभी को गुड मॉर्निंग। ओम शांति। अमृत वेला प्रभात है, हमारी हर पल हर घड़ी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।